अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप सुबह सुबह नाजरीन और हाजरीन? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फ्रेश हूँ बिल्कुल, और आप भी फ्रेश होंगे क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जब भी आपको थोड़ा सा ऑफिस से ऑफ मिलती है तो आप घर वालों को ज़्यादा टाइम दे पाते हैं, और जब आपको एक वो गिल्ट होता है कि हाय आपने घर वालों को टाइम नहीं दिया, वो गिल्ट आपका दूर हो जाता है तो आप अपने काम पे फिर बड़ा फोकस्ड रहते हैं कि भाई अब मेरा काम पे टाइम देने का जो है ना वक्त आ गया है। आज मैं दो चीज़ों को लेकर आपसे बात करने वाली हूँ। अगर आप सोसाइटी में नज़र दौड़ाते हैं तो आपके पास दो तरह के आपको लोग मिलते हैं, मतलब लड़के लड़कियों की बड़ी चॉइसेस हो गई हैं हर चीज़ को लेकर। कुछ बच्चे जो हैं, कुछ नौजवान नस्ल जो है वो बड़ी प्रैक्टिकल है, और कुछ नौजवान नस्ल अभी तक फैंटेसी का शिकार है। इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है, ये उम्र का तकाजा है। एक सर्टेन उम्र में शायद हम भी फैंटेसीज के पीछे भागते थे, हमने भी वो सारी परियों वाली कहानियाँ सुनी हैं, वो सारी फैंटेसी मूवीज देखी हैं, और उसको देख के हम भी फैंटेसाइज किया करते थे। और एक सर्टेन उम्र में आप फैंटेसाइज करते हैं, अच्छा जी कोई आएगा घोड़े पे बैठ के, शहजादा आएगा आपको लेने के लिए। ये चीज़ें फिल्में और कहानियाँ और ये जो सारी चीज़ों से आप गुजरते हैं उस उम्र में, वो आपके दिमाग में डाली जाती है। मगर होता क्या है, माशाल्लाह हमारे यहाँ बहुत ही अच्छा सिस्टम है जिसको हम जॉइंट फैमिली सिस्टम कहते हैं। उसमें क्या होता है, जब सब एक साथ रह रहे होते हैं तो आप एक दूसरे की खामियों को कवर करते हैं और एक टीम वर्क की तरह जिंदगी गुजार रहे होते हैं। कोई किसी चीज़ में अच्छा है तो वो चीज़ कर रहा होता है, कोई किसी चीज़ में अच्छा है तो वो चीज़ कर रहा होता है, और कभी कभार किसी के ऊपर सारा बर्डन होता है क्योंकि वो समझदार और सलीकाशार होता है, और कभी कभार कोई एक कोने में अलग अपनी एक 1.5 इंच की मस्जिद बना के बैठा होता है क्योंकि उसको घुलना मिलना नहीं होता और वो उतना टैलेंटेड नहीं होता जितनी दूसरी भाभी होती है ना, जिसके ऊपर सारा बर्डन होता है घर का। तो जो जॉइंट फैमिली सिस्टम में लोग रहते हैं वो बड़े प्रैक्टिकल बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो वक्त से पहले जो उनके ऊपर नहीं बीता होता वो अपने सामने देख रहे होते हैं। हाँ जी, बड़े भाई की शादी हुई है तो जिस तरह की वाइफ उनकी आई है, अगर वो सलीका शार है तो वो जो देवर होता है वो वही चीज़ देखता है कि मेरी ज़िंदगी भी इसी तरह अच्छी हो सकती है। अगर भाई की ज़िंदगी अच्छी है, अंडरस्टैंडिंग है उनकी वाइफ के साथ, और उनकी वाइफ जैसी नेचर की है, और अगर वाइफ अच्छी नेचर की नहीं है और भाई भाभी की बड़ी लड़ाइयाँ होती है, तो देवर भी अपने लिए वही चीज़ें देख के रख लेता है, ऐसा ना हो कि मेरे साथ भी ये हो, मैं ये गलती ना दोहराऊं जो भाई ने दोहराई है, या मैं वो गलती ना दोहराऊं जो भाई ने इस भाभी को घर लाके की है। उसी तरह लड़कियां भी अपने बहन भाइयों को देख रही होती हैं, बड़े जो ऑलरेडी मैरिड होते हैं अपनी बहनों के हस्बैंड्स को देख रही होती हैं, और फिर उनको भी एक आइडिया मिल जाता है तो वो हल्के से प्रैक्टिकल हो जाते हैं। यानी जो बड़े बहन भाई होते हैं उनसे ज्यादा प्रैक्टिकल छोटे बहन भाई इसलिए बन जाते हैं क्योंकि उनको एक मिसाल देखने को मिल जाती है जिंदगी की। तो वो जो ख्वाहिशात होती है ना लड़की की कि मेरे लिए शहजादा आएगा घोड़े पे बैठ के, और उसकी लुक्स ऐसी होंगी, वो ऐसी बातें करता होगा, ऐसा रोमांस होगा, वो जो ड्रीम होता है टॉल डार्क हैंडसम वाला सिनेरियो जो है वो कुछ लड़कियों के लिए होता है और कुछ लड़कियों के लिए होता है अंडरस्टैंडिंग वाला, शक ना करने वाला, इज्जत देने वाला, जबान का मीठा हो, अच्छा हो, लड़की के घर वालों की इज्जत करता हो, उसको जिंदगी में कुछ करने देने मतलब लाइक अगर वो पढ़ना चाहती तो पढ़ने देना चाहता मतलब इजाजत देने वाला हो, और मतलब इस तरह हो बिल्कुल फ्रेंडली नेचर वाला। तो बहुत दो अलग अलग शौक है, एक लड़की प्रैक्टिकल होती है और एक लड़की फैंटेसी में रहने वाली होती है। जो फैंटेसी में रहने वाली लड़की होती है उसका कभी कभार जो वो उसका एक शीशा, एक होल अपने इर्द गिर्द चढ़ाया हुआ होता है, बनाया हुआ होता है, वो टूटता है तो बड़ी तकलीफ होती है। जो प्रैक्टिकल लड़की होती है उसने कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखी होती, उसने कोई फिल्मी बातें ही नहीं सोच के रखी होती, तो शायद उसकी जिंदगी थोड़ी ज्यादा आसान होती है कंपैरेटिवली फैंटेसी वाली लड़की के लिए। उसी तरह मैं लड़कों को कहूंगी कि लड़के या तो अगर माँ पूछती है कैसी लड़की चाहिए, वो कहता है बड़ी नाजुक मिजाज, बड़ी प्यारी सी, लंबे बाल, आंखें, मतलब हुस्न परी कोई हो, और बाकी उसने कोई ख्वाहिश नहीं जाहिर की होती। और बाकी जो प्रैक्टिकल लड़का है वो कहता है कि मेरा साथ देने वाली हो, अंडरस्टैंडिंग वाली हो, समझदार हो, बुर्दबार हो, चीज़ों की समझ हो, घरदारी से वाकिफ हो,
रिश्तों को निभाना आता हो, जब वो प्रैक्टिकल वाला लड़का होता है उसकी ये चॉइसेस होती हैं, और फैंटेसी वाले लड़के की चॉइसेस अलग। उसके साथ भी यही होता है, जब वो एक शीशा है ना, वो टूटता है खूबसूरती, 4 दिन की चांदनी जब खत्म होती है तो फिर उसको आटे दाल का भाव मालूम पड़ता है कि ओहो ये मैं क्या कर लाया, मतलब कि मैंने यहाँ की खूबसूरती देख ली, सिर्फ यहाँ की खूबसूरती और यहाँ की खूबसूरती मैंने देखी नहीं, तो फिर उसका भी यही सिनेरियो होता है। मगर खैर आजकल के ज़माने में बहुत समझदार हो गए हैं बच्चे, और वो भी बहुत सोच समझ के फैसले ले रहे हैं, और अल्लाह करे समझदारी उनके काम आए, क्योंकि बहुत रेट बढ़ गया है यार ये डिवोर्स का, और ये वाली चीज़ें कुछ साल भी बर्दाश्त नहीं कर पाते एक दूसरे को, और उसके बाद कहते नहीं भाई तुम्हारा रास्ता अलग और मेरा रास्ता अलग। तो वो एक बर्दाश्त की कमी हो गई, समझदारी के साथ साथ बर्दाश्त की कमी हो गई है। लड़की कहती है कि मैंने अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करनी तुम्हारे साथ, लड़का कहता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करनी, मैं क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करूं। कभी कभार फिर बच्चे रुल जाते हैं। बहरहाल ये जो बहुत सारी कहानियां हैं ये आपको बताई जाती हैं इधर उधर से नहीं, अब ड्रामों के थ्रू बहुत सारी नसीहतें आपको दी जाती हैं, जहां आपको अच्छा और बुरे की तमीज़ जो है वो ड्रामा, बहुत सारे लोगों ने पढ़ना पढ़ाना छोड़ दिया है। जो किताबें होती थी जिसमें ये नसीहतें दी जा रही होती थी वो छोड़ दिया गया है, और लोग ज़्यादा आंखों की तरफ आ गए, देखने की तरफ आ गए। तो इसीलिए ड्रामों को इस तरह के सोशल इश्यूज देखकर जो है वो एक रंग दिया जाता है, एंटरटेनमेंट भी होती है और नसीहत भी होती है। आज मेरा कोई मूड नहीं है आपको नसीहत देने का, मेरा कोई मूड नहीं है कि मैं आपको फिर आज ही सुबह सुबह कोई किताबी बातें करूं और कोई तमगा या ताज ले लूं कि हाँ भाई निदा ने आज बड़ा पढ़ा लिखा शो किया। मेरा काम है आपको रिलैक्स करना, एंटरटेन करना। मैं इसी में समझती हूँ कि अगर मैंने मतलब 50% आवाम को रिलैक्स कर दिया तरीके से, थोड़ी सी चेहरे पे मुस्कुराहट दे दी है, थोड़ी सी हंसी आ गई है, मेरा फ़र्ज़ पूरा। तो आज भी मैं अपना फ़र्ज़ पूरा कर रही हूँ, एंटरटेनमेंट के साथ रिलैक्सेशन दे रही हूँ कि आप थोड़ी सी परेशानियों से दूर हो सकें और मस्ती भरा शो एक मेरे साथ एंजॉय कर सकें आज की सुबह। तो सुबह की जिम्मेदारी जी ले रही हूँ मैं और स्टार्ट कर रही हूँ अपना टाइम। एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाइएगा, क्योंकि कहीं जाके करना क्या है आपने, यही है वो मवाद, यही है वो कंटेंट जो आपको रिलैक्स कर सकता है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।